मुसलमान पढ़ते लिखते नहीं हैं, उन्हें बोलने का तमीज़ नहीं होता। धोखेबाजी, लड़ाई झगड़ा, जुआ, नशाखोरी, चोरी वगैरह क्राइम मुसलमानों में आम हो गए हैं। आप मुस्लिम मोहल्ले में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मुसलमान वहाँ भीड़ लगाए रहते हैं और हॉर्न बजाने तक से भी नहीं हटते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। आजकल खुद को बहुत सही समझने वाले कई गैर मुस्लिम और कुछ मुसलमान भी जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, ऐसा कहते हुए दिखाई दे जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान गलत नहीं हैं। हाँ, मुसलमान गलत हैं, लेकिन इतने गलत नहीं जितना कि उन्हें दिखाया और जितना कि उन्हें समझा जाता है। आइए देखते हैं कि मुसलमान आखिर हैं कितने गलत, और जितने भी वो गलत हैं वो क्यों हैं। धोखेबाजी, लड़ाई झगड़ा, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, चोरी, करोड़ों के घोटाले और करोड़ों का पैसा लेकर के विदेश भाग जाना जैसे वगैरह ये क्राइम जो हैं, इनकी बात करें तो आप ज़रा पूरे देश में होने वाले वारदातों पर ध्यान दें। किसी एक मोहल्ले पर, किसी एक शहर पर या किसी एक वारदात पर ध्यान ना दें। आप पाएंगे कि ज़्यादातर क्राइम गैर मुस्लिम ही कर रहे हैं। मुसलमान ये काम उनके मुकाबले बहुत कम कर रहे हैं। ऐसे काम मुसलमान बहुत कम कर रहे हैं। आप साथ ही ये भी पाएंगे कि बहुत बड़ी तादाद में कई ऐसे मुसलमान हैं जिनको बिना किसी गुनाह के जेल में डाल दिया गया है। आप चाहें तो पुराने अखबार खंगाल लें, गूगल दे कर लें, या यूट्यूब पर आप इंटरव्यू भी देख सकते हैं। 10-15 साल तक जेल काट करके मुसलमान आए हैं और बाइज़्ज़त बरी हुए हैं। अब ये तो थी बात मुसलमानों के कम गुनाहगार होने की, कम गलत होने की। अब बात करते हैं कि मुसलमान के तमीज़ से ना बोलने की क्या वजह है, और अपने मोहल्ले में जो भीड़ लगाए रहते हैं ये क्या मामला है। तो इसको भी सिर्फ आप मुसलमानों से ना जोड़ें। आप किसी भी ऐसी बस्ती में जाएंगे जहाँ ज़्यादातर कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो आप यही पाएंगे कि वहाँ पर सारे मामलात ख़राब हैं, भीड़ लगाए रहते हैं और हल्ला गुल्ला रहता है। मैं खुद के देखे हुए अपने कई शहर गिना सकता हूँ, कई मोहल्ले बता सकता हूँ जहाँ यही हाल है। लेकिन हाँ, ये है वहाँ पर मुसलमान नहीं रहते, वहाँ गैर मुस्लिम रहते हैं। वजह वही है, वे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। हाँ, यहाँ मैं आपको साफ लफ्ज़ों में बताना चाहूँगा कि मुसलमान इस मामले में पीछे हैं। मुसलमानों की यहाँ कमी है। मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो कम पढ़ी लिखी है, और इसकी एक वजह है, और वो वजह है साजिश है। हाँ, आप इसकी तह तक जाएं। आप कई इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुसलमानों के पीछे इनके हालातों को ख़राब करने के लिए बहुत सी साजिशें रची गई हैं। ज़्यादा बरसों पहले ना जाएं। मुग़लों के ज़माने की बात मैं अभी नहीं करता, सिर्फ 70 साल पुरानी बात कर लें। जब देश आज़ाद हुआ था तो मुसलमानों के हाल बहुत अच्छे थे। आप खुद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर मुसलमान पढ़े लिखे थे और सरकारी नौकरियों में थे। लेकिन ये हालात ख़राब करने के पीछे कई साजिशें रची गई। यहाँ हम सिर्फ 2 साजिशों की बात करेंगे। वे साजिशें हैं, नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम के साथ खिलवाड़, और नंबर 2 है मीडिया का गलत इस्तेमाल। पहले बात कर लेते हैं एजुकेशन सिस्टम की। आपको पता होगा कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम लॉर्ड मैकाले ने बनाया। लॉर्ड मैकाले ने अपने बाप को एक ख़त लिखा, उसमें उसने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम इस तरह से इस देश पर हुकूमत कर सकेंगे जब तक कि हम इनकी स्पिरिचुअल और कल्चरल जो परंपराएं हैं उनको ना तोड़ें। इसलिए मैकाले कहता है, इसलिए मैं प्रपोज़ल रखता हूं कि हिंदुस्तान के पुराने एजुकेशन सिस्टम को बदल दें। और उसने ऐसी कई सारी बातें की, और उसने फिर ये भी कहा कि इनको जब हम अंग्रेज़ी पढ़ाएंगे तो ये समझेंगे ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, और धीरे धीरे उनको पता नहीं चलेगा कि कब उन्होंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि आत्म सम्मान ख़त्म कर दिया, कब उन्होंने अपनी जो परंपराएं थी उन अच्छी परंपराएं उनको भुला दिया। इससे हम उन पर कब्ज़ा कर पाएंगे, और इस तरह अंग्रेज़ों ने ऐसा एजुकेशन सिस्टम दिया जिससे सब कुछ तहस नहस हो गया। हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, अब तक की जो भी गवर्नमेंट्स रही हैं, उन्होंने इसी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तक में आज तक यही एजुकेशन सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। मेघालय से पहले भी एक एजुकेशन सिस्टम था, वो बड़ा अच्छा एजुकेशन सिस्टम था। उसका असर अब तक रहा है, बरसों तक रहा। हमारे मदरसों में ही नहीं, हमारे स्कूलों में भी उसका असर रहा। लेकिन धीरे धीरे मेघालय का सिस्टम पुराने सिस्टम पर हावी होता गया। और आगे मैं साफ बात करूं तो आप अपने स्कूली किताबें उठा लें, 10 साल पुरानी किताब उठा लें, ज़्यादा पुरानी नहीं, सिर्फ 10 साल पुरानी, और अब की किताब उठा लें।
उन पे कंपेयर करें, आपको पता चलेगा कि फ़ालतू की बकवास, फ़ालतू की तालीमात जिनकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है वो भर दी गई हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, अब हमारे सामने वह एजुकेशन सिस्टम है जिसमें काम की बातें कम और बेकार की बातें ज़्यादा हैं, और इन बेकार की बातों का मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा और मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। और इस तरीके से मुसलमानों की तालीम से दिलचस्पी ख़त्म होती गई और ख़त्म होती जा रही है। दूसरी तरफ थोड़ी सी बात कर लेते हैं मीडिया की। मीडिया मतलब चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, और अगर पुराने ज़माने की बात करें तो रेडियो और सिनेमा, फिल्म, ड्रामे वगैरह, इनके ज़रिए भी काफ़ी साजिशें रची गई हैं। लगातार ऐसे प्रोग्रामों को चलाया गया जिससे कि मुसलमानों की सोचों को बदला जाए, और ऐसा हुआ भी। मुसलमान अपने तौर तरीक़ों को छोड़ते चले गए, तालीम की अहमियत को भूलते गए, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नकल के बदले फ़िल्मी हीरो हीरोइनों की नकल करते गए और अपना वक़ार डुबोते चले गए।